तो अडानी समूह के शेयरों में आज जो तूफानी तेजी आई है, कुछ शेयर तो मतलब 14% तक चढ़ गए। हाँ, जबरदस्त एक्शन था बाजार में आज। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मार्केट एनालिसिस नोट्स और ये रिजल्ट्स के सारांश हैं, चलिए इनकी चीरफाड़ करके समझते हैं कि आखिर इस उछाल के पीछे चल क्या रहा है। हाँ, देखते हैं कि मेन ड्राइवर्स क्या थे। मकसद साफ है इन स्रोतों से मुख्य कारण निकालना और निवेशकों के लिए क्या जरूरी बातें हैं वो समझना। ठीक है। तो चलिए पढ़ते खोलते हैं। पहली बड़ी वजह जो मतलब स्रोतों में दिख रही है वो है अमेरिकी अदालत से एक सहायक कंपनी को रिश्वतखोरी के आरोपों में राहत मिलना। हाँ, और ये राहत सिर्फ कानूनी नहीं थी, इसने वो जो एक अनिश्चितता थी ना उसको कम किया। सेंटिमेंट को कह सकते हैं तुरंत बूस्ट मिला इससे। बिल्कुल। फिर दूसरा, फिच जैसी जो रेटिंग एजेंसी हैं उसने अडानी पोर्ट्स और एंटरप्राइजेस के लिए अपना क्रेडिट आउटलुक स्थिर बनाए रखा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से कर्जदाताओं और बड़े निवेशकों को सिग्नल देता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर एजेंसी अभी भी मतलब ठीक समझ रही है। सही। फिर यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई, एमएससीआई इंडेक्स में वजन बढ़ाना। हाँ, वो रीबैलेंसिंग। हाँ, रीबैलेंसिंग। इसका मतलब हुआ कि जो बड़े ग्लोबल फंड्स इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनको ये शेयर खरीदने ही पड़े, तो मांग अचानक बढ़ गई। उससे पैसिव फ्लो काफी आया। हाँ, और इसी के साथ जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं एफआईआईज, उन्होंने भी आज अडानी स्टॉक्स में करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी की। वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। और पांचवा कारण, चौथी तिमाही के नतीजे जो उम्मीद से बेहतर थे और मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी वो भी पॉजिटिव थी। सही कहा। वो नतीजों के साथ मैनेजमेंट की जो भविष्य की योजनाओं पर टिप्पणी थी उसने भी एक तरह से आग में घी का काम किया। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए और शेयरों को मतलब रॉकेट की तरह उड़ा ले गए। बिल्कुल, एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया पॉजिटिव खबरों का। अगर आज के प्रदर्शन की बात करें तो एक्शन जबरदस्त था। अडानी टोटल गैस करीब 14% ऊपर, हाँ। अडानी पावर 11%, अडानी ग्रीन एनर्जी 10.5%, हम्म। अडानी ट्रांसमिशन 9%, एंटरप्राइजेस 8.5%। मतलब लगभग सभी बड़े शेयरों में 7% से 14% तक की भारी बढ़त थी। हाँ, ब्रॉड बेस्ड रैली थी ग्रुप स्टॉक्स में। और इस साल का प्रदर्शन भी, खासकर जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी है +30%, काफी मजबूत रहा है साल दर साल भी। हाँ, कुछ रिकवरी दिखी है पिछले कुछ महीनों में। अच्छा, अब जरा चौथी तिमाही के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। स्रोतों के मुताबिक तस्वीर ज्यादातर तो सकारात्मक ही रही। जी। अडानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा तो कमाल का उछाला, करीब 756% बढ़कर 3,845 करोड़ रुपए। हाँ, वो काफी चौंकाने वाला था, मतलब इतना बड़ा जंप। अडानी पोर्ट्स का प्रदर्शन भी मजबूत था, मुनाफा 48% बढ़ा और कार्गो वॉल्यूम भी 8% बढ़ा है। पोर्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। अडानी ट्रांसमिशन ने भी 35% मुनाफे में बढ़ोतरी दिखाई। हालांकि हाँ, अडानी ग्रीन एनर्जी में वहां थोड़ी दिक्कत दिखी। हाँ, वहाँ फाइनेंस कॉस्ट का असर था। बिल्कुल, बढ़ी हुई फाइनेंस कॉस्ट मतलब कर्ज पर ब्याज का खर्च, उसने मुनाफे पर 39% का दबाव डाला। भले ही बिक्री 47% बढ़ी हो। तो ऑपरेशनल ग्रोथ तो है पर बॉटम लाइन पर इंटरेस्ट कॉस्ट का असर दिख रहा है। हाँ, टोटल गैस और पावर के मुनाफे में भी अच्छी वृद्धि रही, करीब 23% और 15%। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि नतीजे मिले जुले थे लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव साइड पर। कोर बिजनेस ठीक कर रहे हैं। हाँ, परिचालन स्तर पर ग्रोथ दिख रही है। लेकिन हाँ, ग्रीन एनर्जी की फाइनेंस कॉस्ट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी, खासकर अगर ब्याज दरें यहाँ से और बढ़ती हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, कुछ कंपनियों ने डिविडेंड भी घोषित किया है FY25 के लिए। एंटरप्राइजेस ने 3 रुपए, पोर्ट्स ने 7 रुपए और टोटल गैस ने 1.5 रुपया प्रति शेयर। यील्ड के हिसाब से देखें तो शायद बहुत ज्यादा न लगे, 0.2 से 0.5% के करीब होगी। हाँ, कम ही है। लेकिन डिविडेंड की घोषणा अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत होता है इन्वेस्टर्स के लिए। ये मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है एक तरह से। सही बात है। लेकिन इन अच्छी खबरों के साथ स्रोतों में कुछ जरूरी चेतावनियां भी हैं। इन पर ध्यान देना वाकई जरूरी है। हाँ, रिस्क फैक्टर्स। पहला, वैल्यूएशन, मूल्यांकन। शेयर महंगे लग रहे हैं, फॉरवर्ड पीई जो है वो 30 से 50 के दायरे में बताया जा रहा है। हाँ, वो तो है ही। वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड लग रहे हैं इन स्तरों पर। दूसरा, इवेंट रिस्क, मतलब ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जैसे अमेरिकी कानूनी मामलों का कोई अंतिम फैसला आ जाए या कोई बड़ा इंफ्रा अप्रूवल अटके या मिले। हाँ, कोई भी बड़ी खबर शेयरों को बहुत तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकती है। बिल्कुल। तीसरा, शेयरों में अस्थिरता, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो स्रोत कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, शायद 5-7% का। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ऐसे स्टॉक्स में। चौथा,
अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों का हिस्सा सीमित रखने को कहा गया है, अधिकतम 5-7%। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल, कंसंट्रेशन रिस्क से बचना चाहिए। और पांचवां, समूह पर जो कुल कर्ज है, नेट डेट, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। हाँ, तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो फाइनेंस कॉस्ट फिर से एक मुद्दा बन सकता है। और साथ ही आरबीआई की पॉलिसी या ग्लोबल कमोडिटी कीमतों जैसे मैक्रो रिस्क तो हैं ही। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मतलब तेजी के इस माहौल में भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऊंचे वैल्यूएशन और भारी कर्ज, इन पर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अनुशासन ही बचाव है। बिल्कुल, अनुशासन ही ऐसी बाजार स्थितियों में सबसे बड़ा हथियार है। तो फिर आगे की रणनीति क्या हो सकती है? स्रोत कुछ सुझाव दे रहे हैं, जैसे इस बड़ी उछाल पर कुछ मुनाफा बांध लेना समझदारी हो सकता है। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सुझाव है। और नई खरीदारी के लिए शायद 3-5% की गिरावट का इंतजार करना बेहतर हो सकता है। एकदम से कूदने की बजाय डिप्स का इंतजार करना। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, वो जोखिम का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे औसत लागत कम करने पर, मतलब कॉस्ट एवरेजिंग पर विचार कर सकते हैं। हाँ, एसआईपी की तरह, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में ये तेजी भले ही जबरदस्त लगे, लेकिन बिना सोचे समझे इसमें कूद पड़ना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो अडानी शेयरों की आज की ये जो शानदार रैली थी, उसके पीछे कई ठोस कारण थे। कानूनी राहत, रेटिंग्स का भरोसा, फंड्स की खरीदारी, अच्छे नतीजे। हाँ, काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर एक साथ आए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ऊंचे मूल्यांकन, भारी कर्ज और इवेंट रिस्क। इसलिए सावधानी और अनुशासन ये बहुत जरूरी है। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे बड़े व्यापारिक समूहों को लेकर बाजार का मूड, मतलब सेंटिमेंट, खबरों और तकनीकी वजहों से इतनी तेजी से बदल जाता है। कभी-कभी तो बुनियादी फंडामेंटल से भी ज्यादा तेजी से। यह आज के बाजार के मनोविज्ञान के बारे में हमें क्या सिखाता है, इस पर विचार किया जा सकता है।